वेलकम टू दी एक्स्ट्रा क्लास इंग्लिश। आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर द एडवेंचर बाय जयंत नार्लिकर। ये चैप्टर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है क्योंकि थोड़ा सा ये साइंस और फिक्शन एक साथ है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर जिनका नाम है प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे, वो एक पैरेलल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करते हैं। उनका जो माइंड है वो एक पैरेलल वर्ल्ड के एडवेंचर पे जाता है और वो रियलाइज करते हैं कि रियल वर्ल्ड की हिस्ट्री उस पैरेलल वर्ल्ड की हिस्ट्री से कितनी अलग है। अब हुआ क्या, प्रोफेसर गायतोंडे जा रहे होते हैं एक लेक्चर डिलीवर करने के लिए और वो गाड़ी में होते हैं एंड उनका जो लेक्चर है उसका टॉपिक होता है कि इम्प्लीकेशन क्या है ऑफ कैटास्ट्रोफिक थ्योरी ऑन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अब जब वो जा रहे होते हैं उनका एक्सीडेंट हो जाता है एक ट्रक के साथ एंड वो कोमा में चले जाते हैं। तो 2 दिन तक वो कोमा में रहते हैं। होता ये है कि उनकी बॉडी जो है वो तो रियल लाइफ या रियल वर्ल्ड से डिटैच हो जाती है, लेकिन जो उनका माइंड है वो शट डाउन नहीं होता, वो अपना ही एक अलग पैरेलल वर्ल्ड जो है वो क्रिएट कर लेता है। अब उस पैरेलल वर्ल्ड में वो रियलाइज करते हैं कि रियल लाइफ की हिस्ट्री और उस वर्ल्ड की हिस्ट्री काफ़ी अलग है। अब अकॉर्डिंग टू रियल लाइफ हिस्ट्री हुआ ये था कि इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो अफगान्स थे उन्होंने मराठास को डिफीट कर दिया था, जो विश्वास राव है उनको किल करके, एंड इसकी वजह से जो इंडिया है आगे जाके ब्रिटिशर्स से एनस्लेव हो गया। लेकिन जो प्रोफेसर के माइंड में ये जो पैरेलल वर्ल्ड था जिसमें ये जा चुके थे, जिसमें ट्रांजिशन जो है वो ले चुके थे, अकॉर्डिंग टू दैट हुआ ये था कि जो विश्वास राव हैं उन्होंने बुलेट मिस कर दी थी एंड कहीं ना कहीं ऐसा हुआ था कि अफगान्स हार गए थे, मराठास जीत गए थे और इसी तरीके से कहीं ना कहीं इंडिया डेमोक्रेसी की तरफ चला गया। अब ये जो 2 डिफरेंसेस है ये हम देखते हैं और इन 2 डिफरेंसेस को और इस एविडेंस को कि क्या ऐसा हुआ या नहीं, कि रियल वर्ल्ड की जो हिस्ट्री है ये सही है या गलत है, इसको इंक्वायर करने के लिए प्रोफेसर अपने माइंड के इस पैरेलल वर्ल्ड में थोड़ी रिसर्च करते हैं। तो इससे पहले आप कंफ्यूज हो जाओ, हम यहाँ पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स देख लेते हैं जो कि हुए थे उनके पैरेलल वर्ल्ड में, जो उनके माइंड में चल रहे थे। लेट्स हैव अ लुक। तो अगर हम बात करते हैं प्रोफेसर के माइंड में जो पैरेलल वर्ल्ड है उनके इवेंट्स की, तो वो कुछ ऐसे थे कि प्रोफेसर ट्रैवल कर रहे थे फ्रॉम बॉम्बे टू पुणे ट्रेन से, एंड हुआ क्या या कैसा वहाँ पे जो सेटअप था वो था प्री इंडिपेंडेंट बॉम्बे, मतलब वहाँ पे प्रेजेंस थी यूनियन जैक की, एंग्लो इंडियंस थे एंड जहाँ के जिस तरीके से लोग थे, जिस तरीके से दिख रहे थे, इट वाज अपियरिंग कि हाँ ये प्री इंडिपेंडेंट बॉम्बे है, ब्रिटिशर्स जो है वहाँ पे हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, मैंने आपको बताया कि प्रोफेसर इस बात को प्रूफ करना चाह रहे थे कि ये जो उनकी पैरेलल वर्ल्ड की हिस्ट्री है जहाँ पे मराठास जीत गए थे, विश्वास राव जो थे उन्होंने बुलेट मिस कर दी थी, ये वाली हिस्ट्री रियलिटी है और जो रियल वर्ल्ड की हिस्ट्री है वो सही नहीं है। तो क्योंकि वो इसको प्रूव करना चाह रहे थे वो इसके लिए एविडेंस चाहते थे, तो वो क्या करते हैं, वो एक लाइब्रेरी में जाते हैं एंड वहाँ पे 5 वॉल्यूम ऑफ हिस्ट्रीज जो हैं वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, अशोका से शुरू करके सारी की सारी वॉल्यूम्स हैं जो वो पढ़ते हैं, ध्यान से देखते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें कोई एविडेंस मिल जाए। अब होता ये है कि 4th वॉल्यूम ऑफ हिस्ट्री तक तो उनको कोई भी एविडेंस नहीं मिलता कि उनका जो पैरेलल वर्ल्ड की हिस्ट्री है वो सही है, बट जो 5th वॉल्यूम है जो कि इन्होंने खुद लिखी थी जिसका नाम है भाव साहेब बांची बाखर, इसमें इतना डिटेल में नहीं लेकिन कहीं ना कहीं ये बात लिखी होती है कि हाँ जो मराठास हैं वो इस बैटल को जो है जीत गए थे। अब जैसे ही ये बात पढ़ते हैं वो फटाफट से क्या करते हैं, बहुत जल्दी में एब्सेंट माइंडेडली वो कुछ कॉपी जो है उसको टियर करके अपनी कोट का जो पॉकेट है उसमें डाल लेते हैं। अब आपको ध्यान में रखना है ये सारे के सारे इवेंट्स कहाँ हो रहे हैं, ये हो रहे हैं पैरेलल वर्ल्ड में, जो कि कहाँ है, जो है प्रोफेसर के माइंड में, जो कि कब है, जब वो होते हैं कोमा में। तो उसको आपने बिल्कुल भी रियलिटी के साथ मिक्स नहीं करना है। तो फटाफट से वो क्या करते हैं, उनको टक करते हैं एंड उतने में लाइब्रेरियन आती है एंड वो कहती है कि अब लाइब्रेरी क्लोज करने का टाइम हो गया, तो ये वहाँ से निकल जाते हैं।
अब क्योंकि इनके पास एविडेंस होता है वहां पे और वो बहुत खुश होते हैं, अब जैसे ही वो वहां से निकलते हैं वो जाते हैं आजाद मैदान की तरफ। नाउ रिमेंबर, ये वही आजाद मैदान है जहां पे एक्चुअली में वो लेक्चर डिलीवर करने जा रहे थे ऑन द इम्प्लीकेशन ऑफ कैटास्ट्रॉफ थ्योरी। किस पे? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पे। तो बहुत ही ज्यादा क्लोजली इस चैप्टर में रियलिटी और ये जो पैरेलल वर्ल्ड है ये दोनों आप देख सकते हैं क्लोजली रिलेटेड है। ठीक है, तो जैसे ही ये वहां पहुंचते हैं अपने पैरेलल वर्ल्ड में, ये देखते हैं काफी सारे लोग बैठे हुए हैं और स्टेज पे एक जो चेयर है वो खाली है, चेयरपर्सन की जो चेयर है, और वहां पे कोई भी नहीं है। अब ये क्या करते हैं, इन्हें लगता है कि इन्हें लेक्चर डिलीवर करना है, तो ये फटाफट से स्टेज पे जाते हैं एंड माइक पकड़ के बोलना शुरू करते हैं। अब जैसे ही ये बोलना शुरू करते हैं इनके पैरेलल वर्ल्ड में, वैसे ही वहाँ की जो ऑडियंस है उनको पसंद नहीं आता, क्योंकि उनको लगता है ये कौन इंसान आ गया एकदम से यहाँ पे और बोलने लग गया एंड नोबडी लाइक्स इट। तो वो चीखने लगते हैं और काफ़ी नेगेटिव रिस्पॉन्स जो है वो उन्हें वहाँ से मिलता है। अब होता ये है, इस नेगेटिव रिस्पॉन्स की वजह से कहीं ना कहीं, क्योंकि हो तो इनके दिमाग में ही रहा था, वो उनको इम्पैक्ट करता है और वो कोमा से बाहर आ जाते हैं। अब जैसे ही वो कोमा से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उनके लिए इतना रियलिस्टिक जो चीज़ है वो थी, क्योंकि हुई तो उनके दिमाग में ही थी ना वो, तो उनके लिए वो रियलिस्टिक ही थी, तो वो इतनी ज़्यादा रियलिस्टिक थी, वो अपने दोस्त को बताते हैं और बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि जो हिस्ट्री है इस वर्ल्ड की वो गलत है। एक्चुअली में हिस्ट्री ये है कि मराठास जो है वो जीत गए थे। और ये उनके दोस्त कौन थे और उन्होंने उन्हें क्या समझाया, ये अब हम देखेंगे। सो अब हुआ क्या, प्रोफेसर ने बिलीव कर लिया था कि जो पैरेलल वर्ल्ड की हिस्ट्री है वो रियल है, लेकिन राजेंद्र देशपांडे ने उन्हें समझाया तुम उस वर्ल्ड की हिस्ट्री को किन दो रीजंस की वजह से, क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जिसकी वजह से तुम उस वर्ल्ड की हिस्ट्री को रियल कंसिडर कर रहे हो। तो पहला रीजन तो इसके पीछे वो देते हैं कैटास्ट्रोफी थ्योरी का। कैटास्ट्रोफी का मतलब होता है कोई डिजास्टर। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली होता क्या है कि जब भी कोई सडन चेंज होता है सिचुएशन में, तो आपका जो बिहेवियर होता है वो भी एकदम से चेंज हो जाता है। अब अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं तो वो ये हो सकता है कि सपोजिटली आपका क्लास टेस्ट है आपके टर्म टेस्ट से पहले। अब उसमें आप पढ़ते हो और आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। अब जब आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो उसके बाद जो आपका बिहेवियर है उसकी कई पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हो सकती हैं, चेंज हो सकता है। कैसे? देखो, फर्स्ट तो ये हो सकता है कि आप सोचो कि अरे मैंने थोड़ी सी मेहनत करी और मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए, तो अगर मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा तो शायद मेरे जो टर्म एग्जाम्स हैं उसमें और अच्छे जो मार्क्स हैं वो आ सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो सकती है कि आप हार्ड वर्किंग हो जाओगे। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि आप सोचो कि मेरे इतने से पढ़ के इतने अच्छे मार्क्स आ गए, क्या ही मुझे पढ़ने की ज़रूरत है, और तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हो, क्योंकि एक सडन चेंज इन सिचुएशन जो हुआ उसकी वजह से आपका जो एटीट्यूड है वो चेंज हो गया, बिहेवियर जो है वो चेंज हो गया। तो राजेंद्र जो है वो यही समझाते हैं प्रोफेसर गायतोंडे को कि एक्चुअली में हुआ तो ये था इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कि जब उनके लीडर, मराठास के लीडर जो विश्वास राव थे, जब ही वॉज किल्ड, जब उनको बुलेट लगी थी, व्हेन ही वॉज किल्ड, उस टाइम पे जो उनकी आर्मी थी उनका बिहेवियर भी एकदम से बदल गया था, क्योंकि उनका मोरल डाउन हो गया था। उनको ऐसा लग रहा था कि उनके जो लीडर्स हैं वो ही हर्ट हो चुके हैं, तो उनको लीड कौन करेगा, एंड दैट इज वाई ये लोग हार गए और अफगान जीत गए। अब जब प्रोफेसर इस चीज़ को, इस लेक्चर को डिलीवर करने के लिए जा रहे थे, इस इम्प्लीकेशन को ऑफ कैटास्ट्रोफी थ्योरी ऑन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, क्योंकि प्रोफेसर का एक्सीडेंट हो गया बीच में, बिकॉज उनका एक्सीडेंट हो गया, इस वजह से क्या हुआ, उनका जो बिहेवियर है वो भी एकदम से चेंज हो गया। दैट इज वाई ही थॉट कि नहीं, विश्वास राव ने बुलेट मिस कर दी एंड समहाउ मराठास वन, अफगान जो है दे वर डिफीटेड एंड इंडिया जो है इट वेंट टुवर्ड्स द डेमोक्रेसी। तो इस तरीके से ये चेंज आ गया बिहेवियर में। उनका जो पैरेलल वर्ल्ड था उसने ये हिस्ट्री को एक्सेप्ट कर लिया, ना कि रियल वर्ल्ड की हिस्ट्री को। तो पहला रीजन देते हैं वो कि इसकी वजह से, कैटास्ट्रोफी थ्योरी की वजह से ही जो है तुम शायद कहीं ना कहीं ये सोच रहे हो कि पैरेलल वर्ल्ड की हिस्ट्री जो है वो रियल है और जो रियल वर्ल्ड की हिस्ट्री है वो सही नहीं है। अब सेकंड जो वो बताते हैं दैट इज लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी। अब इसके पीछे क्या एक्सप्लेनेशन है ये देखते हैं।
अब सेकंड रीजन जो राजेंद्र देते हैं वो ये है लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी। अब सबसे पहले इसको साइंटिफिकली ज़्यादा समझने की कोशिश मत करना, हम इसको ऐसे ही समझेंगे जैसे उन्होंने समझाया है। तो फर्स्ट ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर होता है अराउंड न्यूक्लियस इन एटम, उसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। दैट इज वाई इसका नाम क्या है, लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म। यू कैन नॉट डिटरमाइन इट, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। It can travel into different states from high energy level to low energy level, और जैसे ही ये ऐसे ट्रैवल करता है, ट्रांजिशन करता है, ये सेंड करता है एक पल्स ऑफ रेडिएशन, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन स्टेट 1 में होते हैं वो नॉकआउट होकर स्टेट 2 में चले जाते हैं। एक तरीके का जो ट्रांजिशन है वो होता है। नाउ दिस, जब इस चीज को हम इम्प्लाई करते हैं किस पे, प्रोफेसर गायतोंडे पे, तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, उनके माइंड ने भी रियल लाइफ में ट्रांजिशन ली। क्यों? क्योंकि उनके लाइफ ऑलरेडी, उनकी रियल लाइफ में ऑलरेडी ये थी हिस्ट्री की मराठास जो है वो हार गए थे, लेकिन यहाँ पे एक चेंज हुआ, ठीक है। एंड ये जो चेंज था, ये जो ट्रांजिशन थी, ये कुछ ऐसी हुई जहाँ पे उन्होंने बिलीव कर लिया कि पैरेलल वर्ल्ड की जो हिस्ट्री है वो रियल है। अब ये जो ट्रांजिशंस हैं ये रियल लाइफ में भी हो सकती हैं। कैसे और क्यों हमारे माइंड ने या प्रोफेसर के माइंड ने इसको एक्सेप्ट कर लिया? देखो, अब बहुत टाइम से सेम हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हो, सेम बुक जो है या सेम तरीके की चीज़ें जो आप पढ़ते आ रहे हो। फॉर इंस्टेंस कि आप ये पढ़ते आ रहे हो हमेशा से कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमें एनस्लेव किया, किस तरीके से इनको बहुत टाइम लगा इंडिपेंडेंस जो है वो लेने के लिए, क्या क्या फ्रीडम स्ट्रगल्स थे और क्या क्या चीज़ें जो है वो हमने पढ़ी हैं। एंड हम ये बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, तो हमारे माइंड ने, हमारी सबकॉन्शियस ने ऑलरेडी उसको रियल मान लिया है, ठीक है। एंड जब प्रोफेसर का एक्सीडेंट हुआ तो जो उनका माइंड था वो रियल वर्ल्ड से काफ़ी डिटैच हो गया था, क्योंकि उसका अपना अलग एक पैरेलल वर्ल्ड बन चुका था। और एक टाइम पे जो माइंड है वो सिर्फ एक ही हिस्ट्री को एक्सेप्ट कर सकता है, दोनों हिस्ट्रीज को नहीं एक्सेप्ट कर सकता था कि रियल वर्ल्ड की हिस्ट्री भी है कि मराठास जो है वो भी हार गए हैं, और फिर इधर की भी हिस्ट्री को जो है वो भी एक्सेप्ट करे कि नहीं मराठास जो है वो जीत गए हैं, क्योंकि उनका जो रियल वर्ल्ड में उनका जो माइंड था वो डिटैच हो चुका था। ही वॉज इन कोमा। अब वो अपने अलग पैरेलल वर्ल्ड में थे जो उनके माइंड में चल रहा था। सो माइंड ने उसी चीज़ को एक्सेप्ट किया, अपने वर्ल्ड को, अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट किया, जो क्या थी कि मराठास जो है वो जीत गए। उनके माइंड में ये ट्रांजिशन हुई, दिस ट्रांजिशन हैपेंड। एंड ये किसकी वजह से हुई? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी। अब ये जो दो रीजंस हैं ये देते हैं यहाँ पे राजेंद्र। एंड फिर जो है जब ये बात बोलते हैं वो, तो जो गायतोंडे हैं, प्रोफेसर गायतोंडे हैं, वो फटाफट से कहते हैं नहीं देखो मेरे पास एविडेंस भी है तुम्हें दिखाने के लिए कि पैरेलल वर्ल्ड की हिस्ट्री जो है वो ही सही है। एंड वो क्या करते हैं, अपनी कोट पॉकेट से, जो मैंने आपको बताया था, ही टक सम पेपर्स, इनको निकाल के दिखाते हैं। जैसे ही वो दिखाते हैं तो राजेंद्र उन्हें कहते हैं कि तुम शायद भूल रहे हो कि तुम रियल वर्ल्ड में हो अब। एंड ये वही है, ये पेपर्स और कुछ नहीं, बल्कि ये वही लेक्चर है जो तुम डिलीवर करने जाने वाले थे आज़ाद मैदान में, ये वही है। एंड जब वो इस बात को सुनते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं। एंड यहाँ पे ये जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। तो अगर हम इस चैप्टर की बात करें, थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको इसीलिए लग सकता है क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है कि कौन से इवेंट्स प्रोफेसर के माइंड में हो रहे हैं पैरेलल वर्ल्ड में और कौन से रियल वर्ल्ड में हो रहे हैं, विच इज़ वाई मैंने आपके लिए वो सारे लिख दिए थे। अब यहाँ पे हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं, वो ये है कि प्रोफेसर जब कोमा में थे तो उनका जो माइंड है एक एडवेंचर पे चला गया था। एंड दैट इज़ वाई इस चैप्टर का नाम भी क्या है, द एडवेंचर। एंड ये चैप्टर से ये हमें देखने को मिलता है कि कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो एक चीज़ की हो सकती है, स्पेसिफिकली जब हमारा जो माइंड है वो रियल वर्ल्ड से डिटैच्ड हो, तो कितनी सारी ऑल्टरनेटिव जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सामने आ सकती हैं। से फॉर इंस्टेंस कि यहाँ पे प्रोफेसर ने पूरी हिस्ट्री जो है वो चेंज कर दी कि कैसे उन्हें लगा कि मराठास जो है वो जीत गए थे। तो ये तरह की पॉसिबिलिटीज़ जो हैं दैट आर पॉसिबल। एंड नाउ आपके लिए आई डोंट थिंक इतना डिफिकल्ट होगा ये समझना, क्योंकि आजकल बहुत सारे शोज भी ऐसे आते हैं, फॉर इंस्टेंस स्ट्रेंजर थिंग्स हो गया, डार्क हो गया, जहां आप देखते हो दे आर ऑल्टरनेट यूनिवर्सेस, दे आर ऑल्टरनेट रियलिटीज। एंड इसी तरीके से अगर आप इसको समझ के रिलेट करने की कोशिश करोगे तो आपके लिए ये चैप्टर पढ़ना ईजी हो जाएगा। सो ये तो थी आपके चैप्टर द एडवेंचर की समरी। That's all for this video. Now until the next video, keep practicing, keep learning.